आपका दिमाग ना घूम जाए इस वीडियो को देखकर तो भाई वीडियो छोड़ के चले जाना, क्योंकि मैं आपको Vivo T4R के काफी कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन फीचर्स बताने वाला हूं जो शायद आपको पता नहीं होगा। ये इसका पार्ट 1 है। देखो सेटिंग्स में जाना, नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ पर आपको देगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटीज। भाई काफी कमाल के शॉर्टकट्स मिलते हैं यहाँ पर। तो सबसे ऊपर आपको दिखता है स्प्लिट स्क्रीन। 3 फिंगर से स्वाइप अप करोगे तो स्प्लिट स्क्रीन पर चली जाएगी एप्लीकेशन। जैसे कि ये मैंने प्ले स्टोर खोल रखा है, 3 फिंगर से स्वाइप अप करता हूँ तो इसके बाद मेरी एप्लीकेशन जो है ना वो स्प्लिट स्क्रीन पर चली जाएगी। देखा कितना जल्दी हो गया काम। यहीं पर आपको स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन दिखेगा। जैसे इस फीचर को ऑन कर लोगे ना, यहाँ पर आपको साइड बार दिखेगा। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन पर हो, जैसे कि आपने प्ले स्टोर खोला हुआ है, तो इस साइड बार पर स्लाइड करना, यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस दिखेंगे। आपको स्क्रीन ट्रांसलेशन का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपकी स्क्रीन पर कोई दूसरी लैंग्वेज है तो आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया। इसके अलावा यहाँ पर और भी काफी सारा शॉर्टकट है। कोई भी एप्लीकेशन को टैप करोगे तो वो फ्लोटिंग विंडो में ओपन हो जाएगी। देखो यहाँ पर स्मार्ट मोशन का ऑप्शन मिलेगा। नीचे दिखेगा शेक टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट। जैसे इस फीचर को ऑन कर दोगे, अगर आप होम स्क्रीन पर हो या फिर लॉक स्क्रीन पर हो, अगर आप ऐसे हिलाओगे ना तो आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। फिर से हिलाऊंगा तो फ्लैश लाइट ऑफ हो जाएगी। तो अगर मैं लॉक स्क्रीन पर हूँ, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये हमारी लॉक स्क्रीन है। मैंने हिलाया तो फ्लैश लाइट ऑन हो गई। फिर से हिलाया, एक बार फिर से अच्छे से लाना होगा भाई। अच्छा, सिर्फ ऑन होगी, ऑफ नहीं कर सकते। तो भाई बंद करने के लिए आपको मैनुअली बंद करना पड़ेगा, हिलाकर ये बंद नहीं होगी। अब यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन दिखेगा स्मार्ट कॉलिंग। तो यहाँ पर काफी सारे जेस्चर्स दे रखे हैं मोशन बेस्ड। तो जैसे स्मार्ट कॉल का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपने किसी भी कॉन्टैक्ट को ओपन करा हुआ है, जैसे आप कान पर लगाओगे कॉल ऑटोमेटिकली लग जाएगी। सेकंड है स्मार्ट आंसर। तो अगर आपको कोई कॉल आ रही है तो डायरेक्टली अपने कान पर लगाओ, कॉल ऑटोमेटिकली उठ जाएगी। बाकी दिखेगा स्मार्ट स्विच। अगर आपने स्पीकर पर कॉल को रखा हुआ है, जैसे कान के पास लाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके ईयर पीस पर स्विच हो जाएगा। स्मार्ट म्यूट का ऑप्शन दिखेगा। कोई कॉल आ रही है तो आप हाथ से अगर स्क्रीन को ढकोगे तो कॉल ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगी। इसके अलावा कोई इनकमिंग कॉल आ रही है, आप इस तरह से फ्लिप करके टेबल पर रख देते हो तो भी आपकी कॉल साइलेंट हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ का ऑप्शन है। रेस टू वेक दिखेगा। अगर आपकी स्क्रीन बंद है तो जैसे आप फोन को उठाओगे आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। इसके अलावा डबल टैप टू वेक है। अगर आपकी स्क्रीन लॉक है तो 2 बार टैप करोगे तो स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन है कीप स्क्रीन ऑन व्हाइल व्यूइंग। तो इसका फायदा ये है, अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो आपकी स्क्रीन लॉक नहीं होगी। इसके अलावा देखिएगा डबल टैप टू टर्न ऑफ। तो जैसे आप होम स्क्रीन पर डबल टैप करोगे तो आपकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी। तो शॉर्टकट्स में आपको क्विक एक्शन दिखेगा। अगर आप लॉक स्क्रीन पर वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करते हो तो कुछ भी एप्लीकेशन को लॉन्च करा सकते हो या फिर फ्लैश को ऑन ऑफ करा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर फ्लैश को ऑन ऑफ के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे मैं वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखूंगा मेरी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। फिर से दबा कर रखूंगा तो फ्लैश लाइट ऑफ हो जाएगी। तो काफी ज्यादा हैंडी फीचर है। भाई नीचे देखोगे काफी ज्यादा खतरनाक फीचर दे रखा है। यहाँ पर आपको दिखेगा ब्यूटीफाई फॉर वीडियो कॉल्स। अगर आप वीडियो कॉल पर सुंदर दिखना चाहते हो ना तो आपकी चमड़ी को एकदम सफेद कर देगा। यहाँ पर आप फीचर ऑन कर सकते हो। व्हाट्सएप, मैसेंजर वगैरह इन सभी के लिए एलिजिबल है। तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर भाई किसी पर भरोसा मत करना, हो सकता है वो वीवो का फोन या फिर आईक्यू का फोन यूज कर रहा हो। अगर आप नीचे देखेंगे तो फ्लैश नोटिफिकेशंस का ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप इसको ऑन कर दोगे, अब इससे क्या होगा, आपकी फ्लैश लाइट जो है ना ब्लिंक करेगी जब भी आपको कोई नया नोटिफिकेशन रिसीव होगा। देखो आपके फोन के पीछे डायनेमिक लाइट मिलती है जो कि फ्लैश लाइट की तरह भी काम करती है। आप इसको ना मल्टीपल पर्पस में यूज कर सकते हो। जैसे कि नोटिफिकेशन के टाइम पर आप इसको ग्लो करा सकते हो, म्यूजिक सुनते टाइम ऑन करा सकते हो। जैसे डायनेमिक लाइट पर जाओगे, इसको ऑन कर दोगे तो आप इनकमिंग कॉल, नोटिफिकेशन और म्यूजिक सुनते टाइम इसको ब्लिंक करा सकते हो। जैसे कि अभी मैं म्यूजिक प्ले करता हूं तो अभी आप देख सकते हो म्यूजिक चल रहा है और पीछे जो मेरी लाइट है ना ये भी ब्लिंक कर रही है बीट के अकॉर्डिंग। तो दिखने में काफी ज्यादा कूल लगती है ये। यहीं पर आपको एक और ऑप्शन दिखता है टास्क टाइमर। तो आप सेट कर सकते हो एक फिक्स टाइम के बीच में ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। जैसे मैं चाहता हूँ कि रात को 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक मेरा फोन ऑटोमेटिकली एयरप्लेन मोड पर चला जाए तो मैं इस फीचर को ऑन कर सकता हूँ। इसी तरह वाइब्रेशन के लिए भी आप शेड्यूल लगा सकते हो। इसके अलावा आप काउंटडाउन लगा सकते हो वाइब्रेशन के लिए कि भाई इतनी देर के लिए मेरा फोन साइलेंट पर रहे। तो इस शेड्यूल वाला फीचर अगर आपको यूज करना है तो यहाँ पर आकर यूज कर सकते हो। देखो इस फोन में काफी सारे एआई फीचर्स मिलते हैं। जैसे कि आप गैलरी में ओपन करोगे ना तो इसमें एआई इरेजर मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एआई इरेज पर जाता हूँ और अपने हाथ से घड़ी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये एआई का यूज करके ना मेरे हाथ से घड़ी को गायब कर देगा और ये काफी अच्छे तरीके से काम करता है। इसके अलावा सर्कल टू सर्च मिलता है। ये होम बार है, इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना। अब इसके बाद कुछ भी सर्कल करोगे तो आप उसको सर्च कर सकते हो गूगल पर या फिर टेक्स्ट है उसको कॉपी कर सकते हो, क्यूआर कोड है उसको स्कैन कर सकते हो। तो सेटिंग्स में काफी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है। होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर पर जाओगे तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा। काफी सारे एओडी स्टाइल दे रखे हैं तो आप इनको ऑन कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये वाला सेलेक्ट करा है
तो मेरी स्क्रीन ना कभी भी बंद नहीं होगी। तो शायद आप अभी देख पा रहे होंगे ये कुछ इस तरह से AOD काम करता है। इसके अलावा भाई आइकन्स को भी कस्टमाइज करने का ऑप्शन दे रखा है, मिनिमल आपको मिलता है। इसके अलावा एक और आइकन पैक दे रखा है, जैसे आप इसको अप्लाई करोगे आइकन पूरे चेंज हो जाएंगे। इसके अलावा नीचे राउंडनेस सेट करने का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर आपको अगर राउंड चाहिए तो राउंड रख सकते हो और थोड़ा बीच में चाहिए तो बीच में रख सकते हो। आइकन का साइज भी आप चेंज कर सकते हो, छोटा बड़ा। इसके अलावा नीचे टेक्स्ट जो दिखता है उसको रखना है या फिर नहीं, उसको भी आप सेट कर सकते हो। इसके अलावा भाई कलर्स एंड स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जैसे इस फीचर को ऑन करोगे आप कोई सा भी कलर सेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप जो है ना ये पर्पल सेट कर सकते हो। अब इसके बाद पूरे सिस्टम का UI जो है ना पर्पल हो चुका होगा। कंट्रोल सेंटर देखेंगे ये भी हमारा पूरा पर्पल हो चुका है। कैलकुलेटर वगैरह खोलेंगे या फिर डायलर खोलेंगे वो सब आपको पर्पल कलर का दिखाई देगा। इसके अलावा आप नीचे से भी पिक कर सकते हो वॉलपेपर के अकॉर्डिंग और अप्लाई कर सकते हो अपने आइकन्स पर भी। जैसे कि होम स्क्रीन पर मैं जाकर दिखाऊं तो होम स्क्रीन के आइकन्स भी पर्पल कलर में हो चुके हैं। इसके अलावा लॉक स्क्रीन सेटिंग का ऑप्शन दे रखा है। जैसे यहाँ पर एडिट पर जाता हूँ, लॉक स्क्रीन को मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको क्लॉक स्टाइल को चेंज करना है तो उस पर टैप कर सकते हो। काफी सारे आपको आईफोन की तरह क्लॉक स्टाइल दिख जाएंगे, कोई भी स्टाइल रख सकते हो। यहाँ पर ये चेंज कर सकते हो, कलर्स भी आप नीचे से चेंज कर सकते हो किस कलर का आपको क्लॉक चाहिए। तो काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन दे रखी है। और यहाँ पर आप डेट को भी चेंज कर सकते हो, चाहे तो अपना नाम भी लिख सकते हो सिग्नेचर के साथ। इसके अलावा नीचे जो शॉर्टकट्स दिखते हैं ना, एक साइड आपको कैमरा का और यहाँ पर कॉल लगाने का, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे कॉल की जगह मैंने यहाँ पर फ्लैश लाइट या फिर नया नोट के लिए सेट कर दिया, या फिर यहाँ पर कैमरे की जगह यहाँ पर कैलकुलेटर सेट कर दिया। तो इस तरह से लॉक स्क्रीन हमारी कस्टमाइज होती है। बाकी अगर आप पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को इस फोन को देना चाहते हो तो नीचे आपको सिंपल मोड मिलता है। जैसे आप इसको ऑन कर दोगे इस तरह से बड़े बड़े आइकन्स आ जाएंगे, तो यूज करने में काफी सिंपल हो जाएगा। इस फोन में नेक्स्ट लेवल कस्टमाइजेशन करनी है ना तो सेटिंग्स में ना आपको डायनेमिक इफेक्ट्स मिलेगा। जैसे आप इस पर जाओगे सेकंड ऑप्शन दिखेगा टच स्क्रीन एनिमेशन, काफी ब्यूटीफुल आपको एनिमेशन मिलती है। अब जैसे आप कहीं पर टच करोगे ना तो ये देखो भाई कैसी एनिमेशन मिल रही है, ध्यान से देखना टच करते हुए। तो ये टच करते ऐसी एनिमेशन चाहिए तो भाई इस फीचर को यूज कर सकते हो। तो देख सकते हो कितनी सारी आपको अलग अलग एनिमेशंस मिलती है, अपनी पसंद की सेट कर सकते हो। इसके अलावा भाई एम्बिएंट लाइट इफेक्ट मिलेगा, तो आप म्यूजिक के लिए, इनकमिंग कॉल और नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर सकते हो। अभी क्या होगा, जैसे आपको कोई कॉल आएगी ना तो साइड में ना आपको थोड़ा ग्लिटरी सा इफेक्ट दिखेगा। इस तरह के इफेक्ट आप नोटिफिकेशन या फिर म्यूजिक सुनते टाइम ऑन कर सकते हो। इसी के नीचे होम स्क्रीन ट्रांसलेशन आपको एनिमेशन मिलती है, तो अलग अलग एनिमेशन मिलेगी, अपनी पसंद की एनिमेशन आप सेट कर सकते हो जो भी आपको एनिमेशन चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर होम स्क्रीन एंटर एनिमेशन मिलती है, अगर अनलॉक करने के बाद किस तरह की एनिमेशन चाहिए वो यहाँ पर आप सेट कर पाओगे। इसके अलावा फिंगरप्रिंट एनिमेशन मिलती है भाई, काफ़ी सारी आपको फिंगरप्रिंट की अलग अलग एनिमेशन दे रखी है। इसके अलावा अनलॉक होते टाइम कैसी एनिमेशन चाहिए वो भी आपको ऑप्शन दे रखा है। तो ये देख लो भाई कितनी क्रेजी वाली आपको एनिमेशन दे रखी है, और ये एक दो नहीं काफ़ी सारी एनिमेशन है। देख लो भाई कितनी सारी है, तो अपनी पसंद की चूज कर सकते हो। इसी तरह आपने फेस ऐड करा हुआ, फेस अनलॉक की एनिमेशन भी काफी सारी मिल जाएगी, अपनी पसंद की यहाँ पर भी सेट कर सकते हो। और भाई बस इतना ही नहीं, चार्जिंग एनिमेशन भी दे रखी है भाई, कितनी सारी चार्जिंग एनिमेशन दे रखी है, यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, कितनी सारी एनिमेशन है। इसी तरह अगर आप USB इंसर्ट कर दो तो उसकी भी एनिमेशन दे रखी है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो स्क्रीन ऑन या फिर ऑफ करते टाइम एनिमेशन भी आप सेट कर सकते हो। देखो अगर आप नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में जाओगे ना, नोटिफिकेशन हिस्ट्री मिलेगा, इस फीचर को ऑन कर लेना। अब इसके बाद गलती से कोई नोटिफिकेशन क्लियर हो जाता है तो यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आकर आप उस नोटिफिकेशन को देख सकते हो। अब इसका एक और फायदा है, कोई इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप वगैरह पर डिलीट फॉर एवरीवन कर देता है तो वो मैसेज जो है ना डिलीटेड वाले आप यहाँ पर आके पढ़ सकते हो, तो काफी खतरनाक फीचर बन जाता है। इसके अलावा नीचे स्टेटस बार का ऑप्शन दे रखा है, जैसे आप इसको ऑन करोगे तो यहाँ पर आपको रियल टाइम स्पीड का ऑप्शन मिलेगा, तो ऊपर इंटरनेट स्पीड मीटर दिख जाएगा, तो लाइव आप इंटरनेट की स्पीड चेक कर सकते हो। इसी के नीचे आपको बैटरी स्टाइल का ऑप्शन दिखेगा, आपको वर्टिकल बैटरी चाहिए या फिर हॉरिजॉन्टल चाहिए या फिर सर्कल वाली बैटरी भी सेट कर सकते हो। इसके अलावा बैटरी परसेंट को भी शो या फिर हाइड कर सकते हो। देखो अगर आप एप्स में जाते हो ना तो यहाँ पर क्लोन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आप व्हाट्सएप 2-3 बनाना चाहते हो वो कर सकते हो, या फिर दूसरी एप्लीकेशन में मल्टीपल क्लोन बनाकर यूज करना चाहते हो तो ये सपोर्टेड एप्लीकेशन है, यहाँ पर आकर उनका क्लोन बना सकते हो। देखो अगर आप सेटिंग्स में आते हो बैटरी में तो यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा बैलेंस और मॉन्स्टर मोड। अगर आप हैवी गेमिंग करो या फिर कोई मल्टीटास्किंग करो जहाँ पर आपको परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए तो उसके मॉन्स्टर मोड को ऑन कर देना। अब इसके बाद जो ना आपको ज्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी, जैसे कि आपने कोई काफी हाई एंड वाला फोन परचेज कर लिया हो। इसके अलावा नीचे आपको बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग का ऑप्शन दिखेगा, आप अपनी बैटरी हेल्थ को चेक कर सकते हो। इसके नीचे ऑप्शन दिखेगा
अपर लिमिट लगाने के लिए, तो मैं रिकमेंड करूंगा इसको 90 पर सेट कर देना। अब इसके बाद क्या होगा, आपका फोन जो है ना 90% चार्ज होगा और इसके बाद चार्जिंग रुक जाएगी। इससे आपकी बैटरी हेल्थ मेंटेन रहेगी, लंबे टाइम तक आपको ज्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा। या फिर आप ऑप्टिमाइज चार्जिंग भी ऑन कर सकते हो अगर आप 100% पर सेट करते हो। इसमें क्या होगा, 80% तक आपको फास्ट चार्जिंग मिलेगी और उसके बाद जो है ना आपकी हैबिट के अकॉर्डिंग स्लो चार्ज करेगा। अगर आप सेटिंग्स में सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाते हो ना, तो नीचे ऑप्शन दिखेगा मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा अनलॉक टू पावर ऑफ, तो ये फीचर ऑन कर लेना। अगर आपका फोन कोई ऐसा लॉक है और उसको पावर ऑफ करना चाहेगा ताकि वो आपका फोन चोरी कर ले, तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको भाई पासवर्ड डालना पड़ेगा। इसी के नीचे आपको ऐप इंक्रिप्शन मिल जाएगा। इससे क्या होगा, आप अपने एप्लीकेशन को ना लॉक कर सकते हो, मतलब बेसिकली ऐप लॉक है जो कि आप यूज कर सकते हो, काफी सेफ है। इसी के अलावा यहाँ पर ऐप हाइडिंग का भी ऑप्शन मिलेगा। अगर आप कोई ऐप को हाइड करना चाहते हो तो अपनी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो। सेटिंग्स में आपको अल्ट्रा गेम मोड मिलता है, यहाँ पर आप सपोर्टेड गेम्स में जाकर ना उन गेम्स को सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें आपको ऑन करना है। जैसे कि मैंने BGMI पर सेट करा हुआ है। अब जैसे BGMI लॉन्च करूंगा ना, तो यहाँ पर अल्ट्रा गेम मोड मिल जाएगा, जिस वजह से मुझे ज्यादा FPS मिलेंगे, ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। इसके अलावा गेमिंग के रिलेटेड जो है ना काफी सारे कंट्रोल्स मिलेंगे, जैसे कि 4D गेम वाइब्रेशन ऑन कर सकता हूँ, वॉइस चेंजर मिल जाएगा, तो लड़की की आवाज़ है तो लड़की की आवाज़ आएगी सामने, मोशन कंट्रोल मिल जाएंगे, काफ़ी सारे फीचर्स दे रखे, इवन बाईपास चार्जिंग भी मिल जाएगी। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करो, उसको फ्लोटिंग विंडो में चलाना है तो ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कॉर्नर पर छोड़ देना, उसको टैप करोगे तो उसको रिसाइज कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो, और चाहे तो उसको मिनिमाइज कर सकते हो। इस तरह से वो साइड में कॉर्नर पर चला जाएगा। जब ओपन करना है तो टैप करके उसको ओपन कर सकते हो। देखो इस फोन में आई मैनेजर नाम से एप्लीकेशन मिलती है। यहाँ पर यूटिलिटी टूल्स पर जाओगे, काफ़ी सारे टूल्स मिल जाएंगे, ऐप लॉकर, ऐप हाइड वगैरह, ऐप क्लोन वगैरह, सब मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आइसोलेशन बॉक्स मिलेगा। अगर आपने कोई एप्लीकेशन ऐसे इंस्टॉल कर लिया जिस पर आपको भरोसा नहीं है कि आपका डेटा वगैरह कलेक्ट कर सकता है, तो इस फीचर को ऑन कर देना। इसके बाद क्या होगा, वो एप्लीकेशन जो है ना एकदम सेपरेट एरिया में चलेगा। सेपरेट एरिया मतलब सेपरेट सिस्टम में चलेगा, कोई भी सिस्टम का एक्सेस नहीं लेगा, कोई भी डेटा शेयर नहीं करेगा। तो अगर आपको कोई रिस्की एप्लीकेशन लगती है तो इस फीचर का यूज़ कर लेना। बाकी गैलरी में कमाल का फीचर मिलता है। आपने कोई डॉक्यूमेंट का फोटो क्लिक करा, 3 डॉट्स पर जाना, यहाँ पर दिखेगा जनरेट PDF या फिर PPT, तो आप किसी भी फोटो को ना PPT या फिर किसी भी PDF में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरह सुपर डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन मिलेगा। कोई डॉक्यूमेंट क्लिक करा है और उसका लेआउट वगैरह आपको सही करना, करेक्ट करना, तो ऐसे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पर उसको एनहेंस कर सकते हो और चाहे तो उसकी PDF भी बना सकते हो। तो भाई कमेंट करके बताओ कैसे लगे इसके टिप्स एंड ट्रिक्स, और इसका पार्ट 2 भी काफी जल्द आने वाला। फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। 2000 लाइक्स कंप्लीट होते इसका पार्ट 2 आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दिमाग ना आपका दिमाग ना घूम जाए।